तो आज हम बात करेंगे रोमेटोलॉजी वाले पेशेंट जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से अफेक्टेड होते हैं, तो उनको एक रेगुलर फॉलोअप में क्यों रहना चाहिए रोमेटोलॉजिस्ट के साथ। क्योंकि रोमेटोलॉजी में ऐसी बीमारी हैं जो काफ़ी क्रॉनिक होती हैं, ऑटोइम्यून बीमारी हैं, क्योंकि आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं वही इन्फेक्शन से तो लड़ते हैं लेकिन आपकी बॉडी से ही लड़ते रहते हैं। तो हम इम्यून सेल्स जो है हम आपकी बॉडी से नहीं निकाल सकते। अगर इम्यून सेल्स निकाल देंगे तो आपको इन्फेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे और दिक्कतें होने लग जाएंगी। तो ऑटोइम्यून बीमारियों के अंदर जो दवाइयाँ होती हैं मेनली लंबी ही चलती हैं और आपको रोमेटोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप में रहना पड़ता है। अब रेगुलर फॉलोअप में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि एक तो जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं, कोई भी डायग्नोसिस बनाए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस हो गया, लूपस हो गया, वैस्कुलाइटिस हो गया, मायोसाइटिस हो गया, तो ऐसी बीमारियां जो होती हैं वो क्रॉनिक हैं, ऑटोइम्यून बीमारियां हैं। और इसके अंदर जो हमको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। मॉनिटरिंग किस सेंस में करना पड़ता है, हमको पहले पेशेंट को एग्जामिन करना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपके जॉइंट पेन्स कैसे रह रहे हैं, यानी फॉलोअप में जब आप आ रहे हो तो वो जॉइंट पेन्स बढ़ तो नहीं रहे हैं, वो ठीक हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ये फॉलोअप करना जरूरी होता है। वैसे लूपस के अंदर कई बार हमको फॉलोअप करना पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि लूपस के मरीज जो होते हैं उनके अंदर किडनी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो सकती है। तो हर टाइम हमको जो है उनको सिम्टम्स पूछने होते हैं कि पैरों में सूजन तो नहीं है, पैरों में देखना पड़ता है कि सूजन तो नहीं आ रही है, पीडल एडिमा तो नहीं हो रहा है, पेशाब की कोई कमी तो नहीं हो रही है, तो ये उनका बीपी देखना पड़ता है कि बीपी बढ़ तो नहीं रहा है, हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। तो और हमको बाकी ऑर्गन्स के बारे में पूछना होता है, क्योंकि रोमेटोलॉजी में ये नहीं है कि सिर्फ आर्थराइटिस के ही सिम्टम्स हो सकते हैं। तो रोमेटोलॉजिकल ऑटोइम्यून बीमारियों में कोई भी सिस्टम आपकी बॉडी का इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपके हेयर हो, चाहे आपके वो लंग्स हो, आपके ब्रेन हो या किडनीज हो, तो ये रेगुलर फॉलोअप आपका चलता रहता है। दूसरा जो है आपका रेगुलर फॉलोअप इसलिए ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि आपको दवाइयाँ शुरू की जाती हैं जिसे हम इम्यूनोमोडुलेटर बोलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, और ये दवाइयाँ देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत बेनिफिशियल होती हैं और ये डिजीज़ को रिमिशन में रखती हैं, यानी ठीक रखती हैं। अगर दवाइयाँ छूटती हैं तो बीमारी वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो हमको मेनली साइड इफेक्ट के लिए भी मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि कई बार दवाइयों से वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एंड पेशेंट से बार बार साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछना होता है कि वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, शुगर तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ों के लिए भी आपको एक रेगुलरली फॉलोअप में रोमेटोलॉजिस्ट के साथ रहना चाहिए। क्योंकि ये जो बीमारियां हैं एसएलई, वैस्कुलाइटिस, ये कई बार होती तो रिमिशन में, यानी एकदम पेशेंट भी स्टेबल होते हैं, कुछ भी उनको सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जब हम उनके यूरिन टेस्ट कराते हैं, किडनी टेस्ट कराते हैं, तो एकदम से पता चलता है कि क्रिएटिनिन खराब हो गया है, यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन यूरिया आने लग गया है। तो ऐसे हमको पता चल जाता है कि यहाँ जल्दी से जल्दी अब इनका इलाज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनको इन चीज़ों के लिए इवैल्यूएट करना चाहिए। तो एक रेगुलर फॉलोअप बना के रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून बीमारियाँ लाइफ लॉन्ग की होती हैं। सो रेगुलर फॉलोअप में हम आपके जो सिम्टम्स हैं वो देखते हैं, जो पहले से ठीक हुए कि नहीं हुए हैं, हमको साइड इफेक्ट्स के लिए देखना पड़ता है, और आपकी रेगुलरली रिपोर्ट्स की जांच करनी पड़ती है कि रिपोर्टें आपकी कैसी चल रही हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर हम बाकी बीमारियां देखें तो हमको ESR CRP करा के देखना पड़ता है कि अगर CRP कम हो रहा है तो शायद आपकी बीमारी ठीक हो रही है। लूपस के अंदर हमको C3 C4 एंटी-DHC में बार बार करा के देखना पड़ता है, देखने के लिए कि आपका जो ये लेवल्स है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। थैंक यू।